नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 19,906 नए मामले। उधर 1 जुलाई से बदल सकता है अटल पेंशन योजना का नियम। वहीं आज से खुले सैलून और ब्यूटी पार्लर, इन नियमों का करना होगा पालन। वहीं बदल गया फेसबुक का नियम, अब पकड़ी जाएगी चोरी। वहीं खाते में पैसे न होने पर भी आप निकाल सकते हैं 5,000 रुपए। वहीं पुलिस ट्रेनिंग के दौरान जवानों को चीनी सामान और ऐप का बहिष्कार करने की दी सलाह। वहीं रेलवे ने लॉकडाउन का फायदा उठाकर पूरी की 200 लंबित परियोजनाएं, अब बढ़ेगी ट्रेन की स्पीड। वहीं मृतक किराएदार के परिजनों से घर खाली नहीं करा सकते मकान मालिक, सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा फैसला। वहीं बहुत आसान हुआ कंपनी खोलना, 1 जुलाई से बदल जाएगा नियम। वहीं इस कंपनी ने बनाया स्मार्ट मास्क, 8 भाषाओं में कर सकेगा अनुवाद। उधर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सिर्फ ये 3 कागज देने पर घर लौटे मजदूरों के खातों में आएंगे 6-6 हजार रुपए। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मामले देश में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना की जांच में आई तेजी के बाद से रोजाना रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 20,000 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान 410 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के डाटा के अनुसार कोरोना वायरस के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 5,28,859 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 19,906 नए केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि कोरोना के चलते अब तक देश में 16,095 लोगों ने जान गंवा दी। वह अगली बड़ी खबर, 1 जुलाई से बदल सकता है अटल पेंशन योजना का ये नियम। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना में 30 जून के बाद ऑटो डेबिट फिर शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि PFRDA के 11 अप्रैल के सर्कुलर के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस सुविधा को 30 जून तक रोक दिया गया था। इसलिए बैंकों ने अटल पेंशन योजना से ऑटो डेबिट रोक दिया था। आपको बता दें कि PFRDA ने यह भी कहा था कि 30 सितंबर तक बाकी प्रीमियम देने पर कोई भी पेनल्टी भी नहीं लगेगी। अटल पेंशन योजना, जिसमें 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। अटल पेंशन योजना के 2 फायदे हैं, पहला पेंशन और दूसरा इनकम टैक्स में छूट। आपको बता दें कि यह स्कीम 60 साल की उम्र से लोगों को 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की मिनिमम गारंटेड मंथली पेंशन देती है। वह अगली बड़ी खबर, बदल गया फेसबुक का नियम, अब पकड़ी जाएगी चोरी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में फेसबुक के कई सारे नियमों में बदलाव हुए हैं। हाल ही में फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने कंटेंट पॉलिसी की समीक्षा करने और उसमें बदलाव करने का ऐलान किया है। वहीं अब कंपनी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर फर्जी और पुरानी खबरों की भरमार है। सोशल मीडिया पर कई सारे लोग गलती से पुरानी खबरें और पुराने पोस्ट शेयर कर देते हैं, लेकिन कई बार लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ लोग 2 से 3 साल पुरानी किसी भी खबर का लिंक सोशल मीडिया पर किसी नए मुद्दे के साथ जोड़कर शेयर कर देते हैं। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा। पिछले कई सालों से फेसबुक पर सालों पुरानी खबरों की शेयरिंग को लेकर बवाल चल रहा है। पुरानी खबरों के शेयर होने के साथ ही 2 समस्याएं हैं। पहली यह है कि पुरानी खबरों को शेयर करने के बाद लोग उसे ब्रेकिंग या फिर नई खबर मान लेते हैं और तेजी से शेयर करते हैं। दूसरी समस्या यह है कि पुरानी खबरें कई बार फेक न्यूज को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि लोग नए मुद्दे से जोड़कर उस खबर को शेयर करने लगते हैं, जबकि वास्तव में तत्काल के किसी मुद्दे से उस खबर का कोई भी वास्ता नहीं होता। आपको बता दें कि फेसबुक अब ऐसी खबरों पर लगाम लगाएगा। यदि आप 90 दिन से पुरानी कोई भी खबर को फेसबुक पर शेयर करेंगे तो आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसमें खबर के प्रकाशित होने की तारीख बताई जाएगी और फिर आपसे शेयर करने और कैंसिल करने के बारे में पूछा जाएगा। मतलब यह है कि यदि आप पुरानी खबर शेयर करेंगे तो फेसबुक आपको अलर्ट देगा। उसके बाद आप पर निर्भर करेगा कि आप उस खबर को शेयर करना चाहते हैं या नहीं। फेसबुक ने इस फीचर को लेकर कहा है कि कोई भी यूजर अपनी टाइमलाइन पर क्या देखेगा वह काफी महत्वपूर्ण और भरोसेमंद होना चाहिए। इस फीचर से यूजर्स को भी जानकारी मिलेगी कि वह अपनी टाइमलाइन पर पुरानी खबरों को शेयर करना चाहता है या नहीं। वह अगली बड़ी खबर, आज से खुले सैलून और ब्यूटी पार्लर, इन नियमों का करना होगा पालन। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में जब कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हुआ तो महाराष्ट्र इसका केंद्र बनकर उभरा। संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले और मौतें मुंबई में ही सामने आए हैं। आपको बता दें कि हालांकि पिछले कुछ दिनों में राजधानी में हालात में सुधार देखने को मिला है। इसे ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र ने रविवार से नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर की दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। इसके बाद मुंबई के साथ साथ राज्य भर में सैलून और नाई की दुकानें फिर से खुल गईं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 3 महीने से अधिक समय बाद सरकार ने मिशन बिगिन अगेन के चौथे चरण के तहत दुकानों को
फिर से संचालित करने की इजाजत दे दी है। गुरुवार को जारी किए गए एक आदेश में कहा गया था कि रेड जोन के रूप में चिन्हित 19 नगर निगमों में नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर रविवार से खुलेंगे। दुकानों के फिर से खुलने पर एक दुकान मालिक ने कहा कि मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने फिर से दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। हम किसी भी सामान को प्रयोग करने से पहले उसे अच्छे तरीके से सैनिटाइज करेंगे। सैलून को भी हर 2 घंटे पर सैनिटाइज किया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, खाते में पैसे ना होने पर भी आप निकाल सकते हैं 5,000 रुपए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मानी जाती है। इस योजना में अकाउंट खुलवाने के अलावा केंद्र सरकार ने और भी कई सुविधाएं दी हैं, लेकिन जागरूकता की कमी होने की वजह से कई खाता धारकों को यह पता ही नहीं है कि जनधन अकाउंट पर 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। आपको बता दें कि ओवरड्राफ्ट सुविधा में आपके खाते में पैसे ना होने पर भी आप अपने खाते से 5,000 रुपए निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इसके लिए बस एक ही शर्त रखी है और वो ये है कि सुविधा का लाभ उठाने के लिए जनधन अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। जानकारों का कहना है कि अगर खाता धारकों ने जनधन अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो इस सुविधा का लाभ वे नहीं उठा पाएंगे। आपको बता दें कि जानकारों का ये भी कहना है कि ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए खाता धारक को पहले 6 महीने के लिए खाता को एकदम दुरुस्त करना होगा। इसके लिए अकाउंट में पर्याप्त राशि बरकरार रखनी होगी। इस दौरान खाता धारक को समय समय पर लेन देन करते रहना चाहिए। आपको बता दें कि जनधन खाता धारक के खाता धारकों को रुपे डेबिट कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्ड के इस्तेमाल से खाता धारक के लिए लेन देन की सुविधा आसान हो जाती है। वह अगली बड़ी खबर, पुलिस ट्रेनिंग के दौरान जवानों को चीनी सामान और ऐप का बहिष्कार करने की दी सलाह। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख सीमा पर 20 भारतीय जवानों के शहीद हो जाने के बाद देश में चीन विरोधी राष्ट्रवाद चरम पर है और चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई है। देश में चीनी सामान और विभिन्न ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग हो रही है। इस बीच तेलंगाना के करीमनगर में एक पुलिस ट्रेनिंग अकादमी ने अपने प्रशिक्षुओं को चीनी उत्पादों और चीन द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का इस्तेमाल न करने का सुझाव दिया है। यह अकादमी सीधे भर्ती हुए कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों तथा पदोन्नति के बाद सहायक उप निरीक्षक बने पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देता है। वह अगली बड़ी खबर, रेलवे ने लॉकडाउन का उठाया भरपूर फायदा, पूरी की 200 लंबित परियोजनाएं, अब बढ़ेगी ट्रेन की स्पीड। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक कथन में देशवासियों को संदेश दिया था कि आपदा को अवसर में बदलेंगे। यहां आपदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के संबंध में इस्तेमाल किया था और लोगों से कहा था कि इस आपदा को कई लोगों ने अवसर माना है और नए कार्य किए हैं। ऐसे ही भारतीय रेलवे ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को कारगर साबित किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद से ही रेलवे ने ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान मिले खाली समय का रेलवे ने सदुपयोग किया है। लॉकडाउन में ट्रेनों की आवाजाही कम होने पर रेलवे ने 200 अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं का काम पूरा कर लिया है। लॉकडाउन के शुरुआती समय में ट्रेन नहीं चल रही थी और अभी मौजूदा समय में भी 230 विशेष ट्रेनें चल रही हैं। इसी बात का लाभ उठाते हुए रेलवे ने 200 लंबित परियोजनाओं को पूरा कर लिया है। इनमें से कई परियोजनाएं सुरक्षा और ट्रेनों की गति बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। ये परियोजनाएं यार्डरम में बदलाव, पुरानी पुलों की मरम्मत, रेल लाइनों का दोहरीकरण और विद्युतीकरण और सीजर क्रॉसओवर रेलवे ट्रैक बदलने से संबंधित थी, जो कई सालों से लंबित पड़ी थी। इन रुके होने की वजह से ट्रेनों की गति बढ़ाने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी वजह से रेलवे ने फैसला किया है कि अब सभी ट्रेनों की गति को बढ़ाया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, बहुत आसान हुआ अपनी कंपनी खोलना, 1 जुलाई से बदल जाएगा नियम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अब किसी भी भारतीय नागरिक के लिए अपनी नई कंपनी खोलना बहुत आसान बना दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर नई कंपनी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नए नियमों को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। नए नियमों के मुताबिक कंपनी शुरू करने के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। आसान शब्दों में समझें तो आपको सिर्फ आधार नंबर देना होगा और बाकी की सभी जानकारियां सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर देनी होंगी। आपको बता दें कि प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि नई व्यवस्था उद्यम पंजीकरण प्रक्रिया को इनकम टैक्स व जीएसटी सिस्टम को एक दूसरे से जोड़ देने के कारण संभव हो पाई है। इससे किसी भी व्यक्ति की ओर से दी गई सभी जानकारियां पैन नंबर या फिर GSTIN में दिए गए ब्यौरे के आधार पर सत्यापित कर ली जाएंगी।
वह अगली बड़ी खबर है, इस कंपनी ने बनाया स्मार्ट मास्क 8 भाषाओं में कर सकेगा अनुवाद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि संक्रमण फैलने के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी तेजी से काम चल रहा है। आपको बता दें कि नई नई चीजों पर तेजी से काम शुरू हो गया। कुछ दिन पहले तक स्मार्ट बैंड का इस्तेमाल मोबाइल पर आने वाले नोटिफिकेशन, स्टेप काउंट और हार्ट रेट के लिए ही होता था, लेकिन संक्रमण फैलने के बाद बाजार में ऐसे स्मार्ट बैंड आ गए हैं जो शरीर का तापमान भी बता रहे हैं और ब्लड प्रेशर की भी जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक जापानी स्टार्टअप ने संक्रमण को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट मास्क बनाया है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। यह मास्क फोन पर आए मैसेज पढ़कर आपको सुना भी सकता है। इसके अलावा यह मास्क जापानी भाषा का 8 अन्य भाषाओं में अनुवाद करने में भी सक्षम है। वह अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब सिर्फ 3 कागज देने पर घर लौटे मजदूरों के खाते में आएंगे 6-6 हजार रुपए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश के करीब 10 करोड़ किसानों के लिए बड़ा सहारा बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा अब प्रवासी मजदूर भी उठा सकेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इससे जुड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मजदूरों को सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट यानी खेती की जमीन से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाता नंबर और आधार कार्ड देना होगा। शर्तें पूरी करने वाला मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाए। सरकार पैसा देने को तैयार है। मजदूर के नाम पर कहीं भी खेत होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही इस स्कीम की वेबसाइट पर जाकर इसके फार्मर कॉर्नर के जरिए आवेदन किया जा सकता है या फिर जन कल्याण केंद्र पर जाकर भी अपना आवेदन कर सकते हैं। वही मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और केरल में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इन भागों में कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा हो सकती है। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी भागों, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ के मराठवाड़ा, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश संभव है। हरियाणा, दक्षिण गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।